दादी कह रहे पैर का नट खुल गया अंदर। बुढ़ापे में दिक्कत बहुत है ना। हमारा क्या होगा, हमारे बच्चे देखेंगे हमको बुढ़ापे टाइम पर नहीं बिहो कर रहे। सब बुढ़े हुए क्या हमका? हाँ बुढ़े तो हो गए हम। उसको पूछना, बोलना तूने शादी कर ली, अगर कहेगी नहीं करी बोलना मेरा पोता है। तो यार सुबह मसा तो नींद खुली थी मेरी। फिर उसी टाइम के बाद चाचा का फ़ोन आ गया। चाचा, क्योंकि चाचा का जो छोटा वाला लड़का उसे पीलिया हो रखा है, तो उसके टेस्ट के लिए जा रहे थे और उनकी बाइक बहुत ज़्यादा तेल खा रही, मतलब भरवाया था और ख़त्म हो गया तेल रास्ते में ही। फिर फ़ोन आया और मैंने फटाफट तैयार होना था, मुझे तैयार होने में टाइम लगता है। फिर फटाफट भागा, मैकेनिक से तेल लिया, फिर तेल देने के लिए गया। फिर उसके बाद फटाफट घर आके तैयार हुआ, फिर दादी को लेके अब पीजीआई आया हूँ। तो लो जी, दादी और मम्मी को ड्रॉप कर दिया मैंने न्यू ओपीडी के, और अब यहाँ पार्किंग के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी। पार्किंग की बड़ी समस्या है भाई पीजीआई में, बेड और पार्किंग। पार्किंग तो फिर भी मिल जाए, बेड नहीं मिलते यहाँ पे। कि नंबर आ चुका है क्योंकि कार्ड हमारा पहले नंबर लग चुका था, तीसरा नंबर था, लेकिन हम लेट हो गए आने में। तो ये देखो पार्किंग में ना यहाँ बीच में जगह थी, लेकिन यहाँ पे पता नहीं है कौन पीछे लगा गया। फिर मैंने तिरछी तुरछी करके जैसे करके इतनी सी जगह में मैंने गाड़ी सेट करी है। वो पीछे गाड़ी लगी हुई है जबकि यहाँ जगह थी, और गाड़ी उधर हो सकती थी लेकिन पीछे गाड़ी है, मैंने जैसे तैसे टेढ़ी करके बैक करके यहाँ पे सेट कर दी है। अब फटाफट चलते हैं नीचे। तो यार हमने ना दादी के टेस्ट ना पहले ही करवा लिए थे इंदिरा हॉलीडे से, लेकिन हुआ क्या था कि जो कोलकाता में केस हुआ था उसकी वजह से डॉक्टरों ने जो हड़ताल कर दी थी, तो लास्ट हमने पिछले हफ्ते बुधवार वीरवार आना था, पर ओपीडी बंद थी, तो इसलिए फिर एक हफ्ते बाद आ रहे हैं। अब देखते हैं डॉक्टर्स क्या कहते हैं, क्योंकि रिपोर्ट वैसे ज़्यादा पुरानी तो नहीं है, पर ये ना बोल दे कि अब दोबारा से टेस्ट करवाओ, रिपोर्ट बहुत पुरानी है। तो ये है न्यू ओपीडी। इसके सामने यहाँ पार्किंग थी, इन्होंने ना सारा तोड़ दिया, पता नहीं क्या करा है। तो ये ऊपर मल्टी लेवल पार्किंग है, फिर यहाँ पे लगाई है, वरना हम पहले तो यहीं पार्किंग में, यहाँ ना ईजी होता था एकदम सामने सामने। यहाँ अभी शायद पार्किंग ही बन रही है मल्टी लेवल। देखिए ना, जब भी हमारा कोई काम नहीं होता है या कुछ भी अड़चन आती है तो हम कहते हैं कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब हम कोसते हैं भगवान को। लेकिन कभी भी क्या हम रोज़ सुबह उठ के इस बात का शुक्राना करते हैं कि भगवान आज हम सही सलामत है और आज हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ आपको तब समझ में आती है जब आप हॉस्पिटल्स जाते हो, या जब कोई एक्सपायर हो जाता है और आप तब जाते हो वहाँ पर जहाँ पे क्रिमेशन होता है, जहाँ पे जलाया जाता है, तो वहाँ पर देख के ये चीज़ें समझ आती है। तो हमें कहीं ना कहीं हर वक्त उस भगवान का शुक्राना जरूर करना चाहिए जो हमें 2 वक्त की चैन की रोटी खाने को मिल रही है। वो भी आए थे फूफू का, तो जल्दी नंबर आ गया क्योंकि वो हमसे पहले आ गए, हम थोड़ा लेट हो गया आने में। हमारा जबकि तीसरा नंबर था, फिर भी कितना टाइम लग गया, 12 बज गए। हाँ पैर का भी दिखाना, जो पैर का नट खुल गया है। दादी कह रहे पैर का नट खुल गया अंदर। चुभ रहा है। तो ये दिक्कतें हैं, बुढ़ापे में दिक्कत बहुत है ना। हमारा क्या होगा, हमारे बच्चे देखेंगे हमको बुढ़ापे में है। टाइम पर नहीं बिहो कर रहे। सब बुढ़े हुए क्या हमका? हाँ बुढ़े तो हो गए हम। वही तो, जब हमारे बच्चे होंगे पता नहीं हमारे बच्चे देखेंगे भी कि नहीं देखेंगे। नहीं देखेंगे ना। क्यों नहीं देखेंगे? तो भाई मैंने ना बोला कि दादी हमें बुढ़ापे में कौन दिखाने लेके जाएगा, हमारे बच्चे कहाँ लेके जाएंगे। दादी कह रहे कि तुम बुढ़े हो रहे हो, तुम बिहो ही नहीं कर रहे हो। तो दादी को ये लगा हुआ है। और यार पीजीआई में क्या है ना कि अभी देखो न्यू कार्ड बन नहीं रहे हैं, जो भी न्यू पेशेंट है उनके कार्ड नहीं बन रहे हैं, जो पुराने हैं उन्हीं का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इसलिए तब भी देखो कितनी भीड़ थी, और अगर न्यू वाले होते फिर तो और ज़्यादा भीड़ होती, तो नंबर ही नहीं लगता। बाकी यार बुरा हाल है पीजीआई में, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि पीजीआई इतना बड़ा हॉस्पिटल है चंडीगढ़ के अंदर कि ऑल ओवर पंजाब, कुछ हरियाणा के लोग भी आते हैं और हिमाचल जम्मू के भी लोग आते हैं। तो जब इतने सारे लोग, पूरा हिमाचल आता है यहाँ पे, पूरा जम्मू आता है यहाँ पे, फिर कुछ हरियाणा के भी आते हैं, पंजाब के पूरा पंजाब भी आता है, तो जिस वजह से यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, और आसपास के तो आते ही आते हैं। और यहाँ पे जब टेस्ट भी करवाते हैं ना, तो टेस्ट भी हमें बाहर से इसलिए करवाने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे टेस्ट के लिए भी 1-1 महीने की डेट मिलती है। अगर आपका ऑपरेशन है, एमरजेंसी में है, फिर तो शायद जल्दी हो सकता है, पर अगर वैसे ऑपरेशन की डेट लेनी है तो आपको कभी 2 महीने 3 महीने बाद की डेट मिलती। तो यहाँ पर तो मतलब सिफारिश चाहिए तभी काम हो सकता है, नहीं तो फिर वेट करते रहो बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमारा जो घर है नया गाँव में है, और नया गाँव बिल्कुल पीजीआई के पास है, सबसे प्राइम लोकेशन है। तो क्या होता है वहाँ पे रेंट के लिए ना, मैंने देखा है कुछ लोग जैसे हिमाचल से आते हैं, कहीं से आते हैं, तो वो 2-2 महीने के लिए रेंट पे लेते हैं और रेंट में रहते हैं, क्योंकि इतना टाइम लगता है पीजीआई में जब बड़ी बीमारी होती है। एक आंटी थे, वो मम्मी को बता रहे थे कि उनके बेटे को पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो 5-6 महीने से वो यहीं पे हैं क्योंकि उसका इलाज चल रहा है, ऑपरेशन भी था, तो 5-6 महीने यहाँ पे रहना अपने घर से दूर, मतलब बहुत दिक्कतें हैं यार। तो जो मेरी बड़ी वाली फूफू हैं, बुआ,
तो उनका भी शुगर का था, तो वो पहले आ चुके थे, उनका नंबर जल्दी लग गया, हमारा भी जल्दी लग गया था नंबर, लेकिन हम लेट हुए आने में, क्योंकि मुझे पहले चाचा के पास जाना पड़ा, तो उस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गए, और उस थोड़े से लेट के चक्कर में हमारा इतना टाइम वेस्ट हुआ, वरना बुआ बहुत जल्दी फ्री हो गए थे तो हम भी फटाफट फ्री हो जाते, लेकिन लगभग 1-1.5 घंटा हमारा वेस्ट गया फिर उस वजह से, और अगर हम जल्दी आ जाते तो जल्दी फ्री हो जाते। वैसे यार बात तो सही है, बुढ़ापा ना बहुत ही बेकार चीज़ है, क्योंकि जिस हिसाब से देखो समय लग रहा है तब तो दिखा रहे हैं, लेकिन किसी के पास समय नहीं होगा, कोई बेचारा प्राइवेट नौकरी वाला है वो नौकरी कर रहा है, कई तो हस्बैंड वाइफ नौकरी कर रहे हैं, तो कैसे मतलब चीज़ें करनी है, बहुत मुश्किल काम है। और प्राइवेट वालों की अगर सैलरी ज़्यादा नहीं है तो वो प्राइवेट में भी दिखा सकते हैं, गवर्नमेंट में तो फिर भी इलाज का खर्चा कम ही होता है, पर प्राइवेट वाले तो और खून चूस लेते हैं। तो हमारे देश में देखो टैक्स इतना ज़्यादा वसूला जाता है, लेकिन हेल्थ केयर क्या है, हेल्थ केयर अगर जहाँ पे फ्री दे रखा है तो वहाँ पे आपको महीना 1.5 महीना टाइम लग जाएगा, तो बहुत मतलब डिफ़िकल्ट वाली चीज़ें हैं ये सारी। और मम्मी रो वो है सामने IOPD के उधर, वो जा रहे, मैंने उन्हें बोला था यहाँ खड़ना, उधर उधर घूम रहे हैं। मम्मी मम्मी अब सुनेंगे थोड़ी अपनी बातों में, पहले उधर चले गए आगे, अब मैंने कहा इधर खड़ना, वो फिर उधर। अठारह सेक्टर की मार्केट में आया था, और यहाँ पे ना सारा ये सामान मिलता है इलेक्ट्रिकल, जितना भी है, दिवाली का भी मिलता है यहाँ पे, डेकोरेशन का जितना भी होता है, लड़ियाँ, लाइटिंग, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी का। तो हमारी मोटर चेंज करनी है, मोटर के लिए आया था मैं यहाँ पे, तो मोटर लेके जा रहा हूँ क्रॉम्पटन की। PGI में नहीं है कोई लड़की अपने रिश्तेदार? PGI में और लड़कियाँ भी तो है, उनको पूछो, कोई देसी भी होगी अगर, उसको पूछना, बोलना तूने शादी कर ली, अगर कहेगी नहीं करी बोलना मेरा पोता है ना। PGI की लड़की ठीक नहीं है, जल्दी कार्ड भी बन जाएगा है ना, सब कुछ हो जाएगा, PGI के खर्चे भी बच जाएंगे थोड़े। आप जाते रहते हो ना डॉक्टरों के पास, वहाँ पूछना। नहीं, जो होती है वो डॉक्टर के साथ नहीं होती, कहीं देसी भी चलेगी, देसी भी चलेगी, देसी से कर लेंगे। तो फ़ायदा है ना उसका, पैसा भी कमाएगी और काम भी हो जाएगा। तो जैसे ना कुछ लोग वहाँ पे बातें कर रहे थे, OPD बंद थी, और मैंने आपको बताया कि बाहर से भी लोग इलाज कराने के लिए आते, तो जो लोकल था, जैसे हमने दादी को लेके जाना था, नहीं गए, ज़्यादा बीमार नहीं थे, फिर हमने नॉर्मली यहाँ पे डॉक्टर को भी दिखा दिया, तो चल पड़ा हमारा काम। लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए दिक्कत थी, वो यहाँ पे रुके होंगे 1 हफ्ता और ज़्यादा, या वापस गए होंगे, उनका किराया लगा होगा, है ना, बहुत सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या है कि लोग बात कर रहे थे, डॉक्टर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे ऐसे OPD बंद रखी इन्होंने, मरीज के साथ साथ जो गरीब तबका है उसने भी सफ़र किया। मैं एग्री करता हूँ, इस बात से भी मैं एग्री करता हूँ, पर इस बात से भी डिनाई नहीं करना चाहिए कि देखो डॉक्टर्स को भी अपनी पीड़ा सामने रखनी थी। पर बात वही आ गई कि डॉक्टर्स ने जो OPD बंद रखी उससे हुआ क्या, गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ तो ऐसा स्ट्रॉन्ग कुछ दिया नहीं है, तो उससे क्या हुआ कि सफ़र किसने किया, एक आम आदमी ने और गरीब ने। चलो वो चीज़ अलग है। अब क्या है कि न्यू कार्ड की एंट्री नहीं कर रहे, मतलब न्यू पेशेंट नहीं आ सकता, जो पुराने वाले हैं वही इलाज करवा रहे हैं, तो उसकी भी एक दिक्कत है। सरकारी में नहीं कराएगा तो वो कहाँ भागेगा, या कोई छोटे मोटे में, या वो भागेगा प्राइवेट में, वहाँ ज़्यादा पैसा लगेगा। पर बात वही आ गई, जो लोग आज रो रहे हैं तो वो लोगों को ये भी तो सोचना चाहिए ना कि भाई साहब, जब आपके घर के सामने कोई कैंडल मार्च होता है तब आप जाते हो, जब इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है तब आप उसके बारे में बात करते हो, लोगों को जागरूक करते हो, तब तो आप लोग पल्लू छुड़ा देते हो कि भाई हमारा इससे क्या काम है। अब हिमाचल का बंदा बोलेगा यार मैं तो हिमाचल से PGI जा रहा हूँ, मेरा भाड़ा लग रहा है, ये लग रहा है, लेकिन डॉक्टरों ने OPD बंद कर दी, और वो तो कोलकाता में हुआ है, तो मेरा इससे क्या लेना देना, क्यों लेना देना नहीं है? क्या आपका एक देश के एक जिम्मेदार नागरिक का कोई कर्तव्य नहीं बनता है? तो कहीं ना कहीं पे मैं हमेशा यही बोलता हूँ, आप मेरी बात को याद रखना। अब आप छोटी सा एग्जांपल ले लो, अगर कोलकाता में हुआ है तो इम्पैक्ट तो यहाँ पे भी हुआ है ना, तो वो कहीं पे भी हो सकता है, इम्पैक्ट हर जगह में होएगा। तो यही हमें देखना है कि भाई हमें जागरूक रहना है, हमें सही शिक्षा देनी है बच्चों को, इन चीज़ों के बारे
ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना है लोगों को। और साथ ही साथ में अगर कहीं कैंडल मार्च होता है तो हमें वहाँ भी जाना चाहिए, हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए और प्रशासन से जवाब मांगना चाहिए। और जितने भी आप MLA MPs चुनते हो, क्या आप वो देखते हो कि उनके ऊपर कितने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं? अभी भी आप उठा के देख लो तो कितने MLA MPs ऐसे हैं जिनके ऊपर महिलाओं के ऊपर ही उत्पीड़न के केस चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने उनको वोट देके जिताया। तो गलती तो हम लोगों की है ना। तो हम लोगों को पहले जागरूक बनना पड़ेगा। हमको ये देखना पड़ेगा कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, किसके खिलाफ केस नहीं है, उनको वोट दो। क्योंकि अगर आप ऐसे ही करोगे, वोट इनको दोगे तो क्रिमिनल ही आएंगे, और क्रिमिनल ही आएंगे तो फिर ये चीज़ें होती रहेगी और सफ़र फिर गरीब को, आम आदमी को ही करना पड़ेगा। थैंक यू। और बहुत ही सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपना आशीर्वाद देते रहे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।